आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए जल्द ही राशन सब्सिडी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार चरणबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है जिसमें राशन की सब्सिडी सीधे सामान्य बैंक खाते में आने के बजाय डिजिटल रुपए के माध्यम से लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में भेजी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा और लाभ केवल खाद्यान्न खरीदने में ही इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के जरिए करोड़ों परिवारों को हर महीने रियायती दर पर गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अब सरकार इस पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लेने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राशन की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में सामान्य राशि के रूप में नहीं आएगी, बल्कि डिजिटल रुपए के रूप में लाभार्थी के अधिकृत डिजिटल वॉलेट में जमा की जाएगी। इस राशि का उपयोग केवल राशन और निर्धारित खाद्य सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकेगा। खतरा यहाँ भी है कि डीबीटी करके पैसा भी डाल दिया तो राशन ही खरीदा जाएगा या साहब कहीं और दुकान पर नहीं चले जाएंगे, ये खतरा भी रहता है। और इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिस्टम कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, पैसा अगर राशन के लिए दिया गया है तो राशन ही आना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? और ये जो सिस्टम है इसमें ये पैसे से राशन के अलावा तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे ना। जो राशन के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते भैया, ये समझ लेना। ये मत सोचना कि मोबाइल लेके गए, डाउनलोड किया और कुछ भी ले लिया, इससे राशन ही आएगा। मेरी बहनों, ठीक है कि नहीं ये व्यवस्था? इससे केवल राशन आएगा। और ये सुविधा और दे दी आपने कि राशन जैसा चाहिए। मान लीजिए एक तरह का गेहूं आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा पसंद कर लो भाई, ये सही बात है ना। अगर उसकी क्वालिटी ऐसी है कि थोड़े बहुत कम ज्यादा पैसे लगे तो वो पैसे ऊपर से भले दे दें। लेकिन ये भी होता था कि किसी को एक तरह का गेहूं पसंद नहीं आया तो वही गेहूं क्यों ले, तो इसमें अब चॉइस भी है। और चंडीगढ़ में तो ये भी आपने चॉइस दी है कि गेहूं और चावल के अलावा और भी कोई चीज, दाल भी खरीद सकता है। तो आप गेहूं चावल के अलावा दाल भी खरीद सकते हो और कोई जरूरी खाद्य पदार्थ, खाने की चीज खरीद सकते हो। तो सचमुच में बहुत बड़ा नवाचार है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और लाभार्थी को मिलने वाला सरकारी पैसा केवल खाद्यान्न खरीदने में ही खर्च होगा। जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था में लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में अधिकृत डिजिटल रुपए CBDC वॉलेट ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आधार, मोबाइल नंबर और आवश्यक के दस्तावेजों के साथ पंजीकरण और eKYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी सीधे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि से लाभार्थी केवल अधिकृत राशन दुकानों या सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे। अन्य वस्तुओं जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू उपयोग की दूसरी चीजों की खरीदारी इस राशि से नहीं की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि डिजिटल वॉलेट में जमा होने वाली राशि एक निश्चित वैधता अवधि होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर लाभार्थी राशन नहीं खरीदता है तो बची हुई राशि स्वतः सरकार के खाते में वापस चली जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि सब्सिडी का उपयोग सही उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। इससे फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट लाभार्थियों और सब्सिडी के दुरुपयोग पर भी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जिन्हें डिजिटल तकनीक की जानकारी कम है, उनके लिए व्यवस्था कितनी आसान होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो इसके साथ व्यापक जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी होगा ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग आसानी से
डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर सके। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि राशन दुकानों पर डिजिटल भुगतान की पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो और तकनीकी समस्या आने पर लाभार्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल डिजिटल रुपए के माध्यम से राशन सब्सिडी की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात सामने आ रही है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका उद्देश्य सब्सिडी को पारदर्शी बनाना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने की समय सीमा और प्रक्रिया राज्य एवं केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगी। इसलिए लाभार्थियों को किसी भी नई व्यवस्था से जुड़ी जानकारी केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा और संबंधित विभाग की सूचना के आधार पर ही मानना चाहिए। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।